बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खैर मैं हूं अख्तर अब्बास और आप सबको सलाम पहुंचे। राकिया अब्बासी ने पिंडी से दो बातें की। एक में मैं मुस्कुराया और खूब खुल के मुस्कुराया, दूसरे में मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया। पहली बात उन्होंने जो कही वो ऐसी मजेदार थी कि जब हम छोटे होते थे कभी कभी गांव जाते थे तो जो खाले थे जहां पानी खेतों को लगता था, जब पानी नहीं आता था 2-2 4-4 हफ्ते, तो उसमें एक छोटी सी बेल उगती थी। अच्छा, बेल जैसे बड़ी हो जाती तो उसमें छोटे छोटे फल लगते जिसको चिबड़ कहा जाता था। ये जरा पक जाते तो थोड़े मीठे होते। अच्छा, ये कोई बकायदा फल ऐसा नहीं है जो लगाया जाता हो, जैसे खरबूजे हैं वो तो लगाए जाते हैं, फिर खरबूजे होते हैं, उनका साइज एक होता है। तो जो चिबड़ है इनका साइज छोटा सा होता है और ये सिर्फ खालों में या खालों के किनारों पे होते हैं, या कभी कभी हमने इनको वहां देखा गंदम के बीच में कहीं तो बीज ज़ाहिर है ये खुदरो वाला उस तरह का हिसाब होता है। तो उस बंदे को या बंदी को चिबड़ कहा जाता है जिसका मुंह छोटा सा हो और क्या चिबड़ जैसा मुंह निकाला हुआ है। तो राकिया अब्बासी ने जो एमफिल हैं और जिम जाती हैं और पढ़ने का भी उनको बहुत शौक है, उन्होंने कहा सर मैं क्या करूं, चिबड़ जैसे मेरा मुंह निकला है। अच्छा, इसके चिबड़ के बिल्कुल मुकाबले पे चाबड़ होता है। जैसे हमारे वो अदाकार हैं सुहेल, उनका मुंह बहुत बड़ा है, तो जब उनके दोस्त उनको छेड़ते थे तो चाबड़ जैसा मुंह। चाबड़ एक जो समझे कि जैसे कोई फिसा हुआ चौड़ा हुआ वो होता है ना। चाबड़ और चिबड़ साउंड में भी फर्क है और साइज में भी फर्क है, इसमें हम बात करेंगे। लेकिन जो दूसरी बात कही राकिया ने वो ये थी कि सर अगर आप ना होते तो हम क्या करते, आप हमारे वालिद जैसे हैं और वो सारे दुख और तकलीफें जो घर में अगर बाप हो तो वो हमको शेल्टर देता है, हमारी चीजों को दुखों को चुन लेता है और आप हम पे अल्लाह का एहसान है। अच्छा, ये जुमला पिछले दिनों एक और बच्ची ने भी कहा, मुझे उसका नाम कहीं आया तो मैं आपको बताऊंगा। ये बहुत मोहब्बत वाला जुमला है, यानी ये एजाज की तरह लेने वाला जुमला है कि जब कोई आपको ये कहे कि आप हमारी दुआओं का फल हो या दुआओं का असर हो। मेरे बेटे, मैं तो जिंदगी में ये समझता हूं कि रिस्क अल्लाह देता है, मोहब्बत अल्लाह देता है। जो मसले हैं वो हम पैदा करते हैं, उसका हल अल्लाह देता है। तो हल वो खुद आके नहीं देता, किसी ने किसी को जुम्मे लगाता है और आपका दिल उसके बारे में मुतमईन होता है और आप ठक करके उसको कॉल करते हो या वहां पहुंचते हो और जो मसला आपका हल हो जाता है। अच्छा जी, अब आते हैं राकिया के इस मसले की तरफ कि उनका मुंह चिबड़ जैसा क्यों हो गया। तो इसका मतलब है जो नॉर्मल लड़की का मुंह जिस तरह ग्लो करना चाहिए, जैसे उसमें चमक होनी चाहिए, जैसे उसमें एनर्जी होनी चाहिए, या आंखों में शाइन होनी चाहिए, चिक्स पे शाइन होनी चाहिए, उसकी कमी हो गई। या उसकी पंजाबी में कहते हैं हड़बे निकल आई हैं, यानी यहां से हड्डियां सी नजर आने लग जाती हैं और बाजार ये लगता है कि बेचारी पता नहीं कब से फाके कर रही है, घर में कुछ खाने को नहीं मिलता। जो आसपास वाले लोग हैं ये भी पूछते हैं कि अल्लाह खैर करे, कोई सदमा, कोई दुख, कोई गम ऐसा हुआ जो दिल को लग गया। क्योंकि जिसके दिल को जुदाई लगती है आमतौर पे वो फिर खाना छोड़ देते हैं। एक उदासी, स्ट्रेस, एंजाइटी, टेंशन, तो मुंह फिर सुकड़ने लग जाता है और सुकड़ने से ज्यादा मसला बड़ा ये होता है कि उसमें से रौनक खत्म हो जाती है। वो रौनक जिसको देखकर हमारी आंखों में चमक आती है, हमें दूसरे का वजूद खूबसूरत लगता है। यानी अगर दूसरे के चेहरे पे रौनक ना हो, चमक ना हो, हम कभी अपने बच्चों से कह देते हैं यार आज तुम्हारा आंखों में चमक नहीं है, चेहरा भी आज ग्लो नहीं कर रहा। तो इसका जो इशू था राकिया का वो 3-4 इश्यूज हैं। पहला ये कि इन्होंने पैसे बचाने की खातिर किसी न्यूट्रिशनिस्ट से मिले बिना, किसी वर्जिश और ये जो डाइट एक्सपर्ट के अलावा एक्सरसाइज एक्सपर्ट होते हैं ना, उनके पास जाने के अलावा नेट से वर्जिशें देखी और रोजाना आधा आधा घंटा वर्जिश कर करके अपना हशर और नशर कर लिया। तो ऐ प्यारे लोगों और ऐ अच्छी लड़कियों, लड़के आमतौर पर इस तरह की बेवकूफी निस्बतन कम करते। उसकी 2 वजूहात है। लाइक एक तो दे आर कंफर्टेबल, अगर उन्हें किसी जिम जाना है तो जिम चले जाएंगे, वरना एक और रास्ता भी होता है कि आप अपने किसी भी करीबी जिम जाइए, जिम के मालकन या इंस्ट्रक्टर से मिलिए और उन्हें कहिए कि मैं आपसे 1 घंटे का सेशन आपको पे करूंगी। तो अब वो बड़े आराम से सुकून से
आपकी बैठ के बात सुनेगा और आप उसको जो उसकी फीस हो 500 1000 हो उसको दीजिए, ये आपको बड़े नुकसान से बचा लेगा। मुमकिन है आप अपने डॉलों को छोटा करना चाहते हो, यानी ये इनका साइज, लड़कियों का साइज छोटा ही चल लगता है, इसी तौर पे मुमकिन है आप अपने चेस्ट के हवाले से, हिप्स के हवाले से, थाइज के हवाले से, यानी कोई भी जो इशू आपको जिसकी वजह से, या अपने पेट के हवाले से, तो आप उन्हें वो बताइए कि दिस इज माई इशू, इसको मैं अगले 1 माह में सॉल्व करना चाहता हूं। तो आप मुझे कौन कौन सी वर्जिश सजेस्ट करेंगे, नंबर 1। नंबर 2, कितनी देर के लिए? लड़की के लिए 15 से 20 मिनट इज इनफ। नंबर 3, वो आपको कुछ और जो एहतियातें हैं वो भी बता देगा। आप अगर होम जिम करने लगो तो उसके नतायज और तरह के होंगे, आप साइकिल चलाने लगो उसके नतायज और तरह के होंगे, और जितनी सख्त वर्जिश करें मुमकिन है आपके जिस्म का कई सारा सेटअप डिस्टर्ब हो जाए। लेकिन जो इससे बड़ी गलती इन्होंने भी की, बाकी लड़कियां भी करती हैं, पेट कम करना है तो पेट कम करने का ताल्लुक वर्जिश से, एक्सरसाइज से या वॉक करने से साथ साथ अपनी फूड हैबिट्स बदलने, बेहतर करने से है। आप अगर फूड बंद कर दोगे तो मुंह तो चाबड़ जैसा नहीं होगा, चिबड़ जैसा बनेगा, बुरा लगेगा। इसी तौर पे याद रखिएगा, खाना छोड़ना, फाके करना ये खूबसूरती लेके नहीं आता, ये आपकी पूरी शक्ल का और इवन आपकी जो जिसामत है वो खराब होगी, आपकी एनर्जी बिल्कुल ड्रेन हो जाती है और एनर्जी लेस हो, आपको चलने को दिल नहीं करता, किसी की शक्ल देखकर बात करने को दिल नहीं करता, मुस्कुराने को दिल नहीं करता। तो ऐसी एक्सरसाइज जाए भाड़ में जो आपकी चेहरे की, जिस्म की, शख्सियत की पूरी खूबसूरती खा जाए। अगर आपने अपने आप को मेंटेन करना है तो 3-4 चीजें ऐसी हैं जिनको मैं आपकी खिदमत में गुजारिश करता हूं, आप उसको याद रखिएगा। अच्छा जी, फिट रहना है तो ये चंद असूल अपना लीजिए। नंबर 1, हफ्ते में कम से कम 1 दफा या 2 दफा अपनी वर्जिश से छुट्टी कर लीजिए। नंबर 2, आपके घर पे हर वक्त ताजा फल रहने चाहिए। नंबर 3, आपके ड्रॉ में, आपकी पॉकेट में, आपके पर्स में नट्स भी रहने चाहिए। नंबर 4, जो आप आमतौर पे खाना खाते हो अगर आपने वो छोड़ा है और डाइट पे आ गए हैं तो कोई डाइट प्लान किसी बड़े से बड़ी एक्सपर्ट का और किसी न्यूट्रिशनिस्ट का, उसकी उम्र 1 माह से ज्यादा नहीं होती। तो अगर आप दूसरे माह भी पैसे बचाने की खातर उसी को और तीसरे माह भी उसको, तो यकीन मानिए आपका शक्ल जो है ना ये चिबड़ जैसी हो लाजमी हो जाएगी। हर डाइट प्लान को 10 दिन बाद, 20 दिन बाद या 30 दिन बाद, जैसे आपके लिए कंफर्टेबल हो, जैसे आप अपनी न्यूट्रिशनिस्ट से तय कर लेते हैं, तो 30 दिन के बाद एट एनी कॉस्ट आपको अपना डाइट प्लान रिवाइज करा, बदलेगा नहीं ये टोटल, पर रिवाइज हो जाएगा आपकी शक्ल को देख के, आपके बीएमआई को देख के। तो वो आपकी न्यूट्रिशनिस्ट, आपकी डॉक्टर, आपकी एक्सपर्ट आपकी कुछ खुराक कम कर देगी, कुछ बढ़ा देगी। तो यूं जो आपके जिस्म को मुतवाजन खुराक चाहिए होती है आप वो ले नहीं पाते, तो कभी कभी बीच में गीटी मीठी जरूर कर लिया करें, यानी 1 दफा हफ्ते में 10 दिन में कोई ऐसा खाना जरूर खा लिया जो आपको पसंद हो, वरना ये बेमजा सड़ा हुआ बगैर नमक के, बगैर मिर्च के वो घास डॉक्टर तो खा सकते हैं, आम इंसान नहीं खा सकते। और आम इंसानों में अगर लड़कियां हैं तो उनको खूबसूरत रहना चाहिए, उनको अच्छा रहना चाहिए, उनको एनर्जी वाला रहना चाहिए, उनको काबिल जिक्र, काबिल गौर और खूबसूरत उनकी बुनियादी जरूरत है, इंग्रेडिएंट है उनकी शख्सियत की। एक लड़की जिसका रंग उड़ा हुआ हो, एक लड़की जो सुखी सड़ी सी हो, वो तो काबिल तवज्जो भी नहीं होती। याद रखिएगा, जब आपकी सेहत खराब होती है तो इबादत भी आपसे ठीक से नहीं हो पाती, नमाज के सजदे भी ठीक से नहीं हो पाते, आप अपने रब से हम कलाम होने की जो कोशिश करते हैं वो भी नहीं हो पाती, तो वहां भी आपकी फिर गैर हाजिरी लिखी जाती है। फिजिकली प्रॉब्लम, सोशली प्रॉब्लम, इमोशनली प्रॉब्लम और साथ आपको रूहानी तौर पे प्रॉब्लम। तो बात राकिया से शुरू हुई थी और आप तक पहुंची, तो कभी पैसे बचाने की खातर ये सुनी सुनाई और नेट से देखी वर्जिशें खुद से मत शुरू कीजिए। मुमकिन है आपकी वो जरूरत से ज्यादा हो, मुमकिन है नुकसानदेह हो, इसलिए बेहतर है अपनी डाइट एक्सपर्ट से, न्यूट्रिशनिस्ट से, या जो आपके करीब जिम एक्सपर्ट है उससे पूछ के आप चलिए। अभी तो नेट पे भी कितने सारे जिम वाले अवेलेबल हैं
जो पूरे साल का या बाद लाइफ टाइम में आपकी फीस ले लेते हैं और आपको साथ साथ बताते रहते हैं। जब वो वर्जिश करते तो आप उनके साथ अपने मोबाइल को ऑन करके कर सकते हो। सो एक्सपर्ट की ओपिनियन और रहनुमाई के बिना जो भी आप काम करोगे तो मुंह आपका चिबड़ जैसा हो सकता है। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाजत। अस्सलाम वालेकुम।